गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को आज भगवान परशुराम जयंती की बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। और आज रमज़ान का पहला दिन है। मैं आप सभी लोगों को रमज़ान का मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बिल्कुल बताता चलूँ कि अब आपका यह चैनल दीपक सिन्हा यूट्यूब पर सबसे पहले नंबर पर है। यदि आप मुझे सर्च लिस्ट में ढूंढना चाहते हैं तो आप केवल दीपक सिन्हा टाइप करेंगे, आपको सबसे पहले आपको अपने इस चैनल का ही वीडियोज़ मिलेगा। मैं आपको ये भी कह दूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर से दबा दें ताकि आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें कहना चाहूँगा क्लास के बारे में कि देखिए, ये पूरा क्लास जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी शुरू से लेकर के अंत तक आप इस क्लास के साथ बने रहेंगे और आज जो आप सीखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है। क्योंकि ऐसे वर्ड्स जब आप यूज़ करते हैं अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में तो निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस कराता है और आपको लगता है कि वाकई आप बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं। वैसे मैं आज आप लोगों को फ्रेजल वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पर वर्ड आया है, फ्रेजल वर्ब आया है, वो है ट्रेस आउट। TRACEOUT। सेकेंड फॉर्म ट्रेस्ड आउट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ट्रेस्ड आउट हो जाएगा। यानी ट्रेस में डी लग जाएगा सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में भी डी लग जाएगा ट्रेस में। इसका मतलब होता है रूपरेखा प्रस्तुत करना और इसका मतलब खोज निकालना भी होता है दोस्तों। लेकिन रूपरेखा प्रस्तुत करना पर ही मैंने सेंटेंस बनाया है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने लिखा है दोस्तों कि द चीफ इंजीनियर ट्रेस्ड आउट द प्लान ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज बिफोर मिनिस्ट्री। यानी चीफ इंजीनियर ने मिनिस्ट्री के सामने, मंत्रालय के सामने ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का यानी पुल के निर्माण का रूपरेखा प्रस्तुत किया। यानी चीफ इंजीनियर साहब ने मंत्रालय के सामने पुल के निर्माण का रूपरेखा प्रस्तुत किया। सेकेंड फॉर्म ट्रेस्ड आउट। दोस्तों, अब जो आपके सामने स्क्रीन पर होगा वो होगा दूसरा फ्रेजल वर्ब, बैंक ऑन या बैंक अपॉन। आप बैंक ऑन भी यूज़ कर सकते हैं या बैंक अपॉन भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म में ईडी लग जाएगा बैंक में और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा। यानी बैंक अपॉन, बैंक्ड अपॉन या बैंक्ड ऑन या बैंक्ड ऑन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ। इसका मतलब होता है विश्वास करना। बैंक ऑन मतलब विश्वास करना, मतलब रिलाई ऑन जिसको आप कहते हैं, ट्रस्ट। खैर, मैं जो सेंटेंस लिखा हूँ उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। आई कैन नॉट बैंक ऑन एनी स्ट्रेंजर इन दिस न्यू सिटी। मैं किसी भी स्ट्रेंजर पर, अजनबी पर इस नए शहर में विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट बैंक ऑन एनी स्ट्रेंजर इन दिस न्यू सिटी। आप बैंक ऑन की जगह बैंक अपॉन भी लिख सकते थे। यानी मैं इस नए शहर में किसी भी स्ट्रेंजर यानी अजनबी पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, अब जो तीसरा वर्ड आपके सामने है वह है फेड अवे, ख़त्म हो जाना या गायब हो जाना। सेकेंड फॉर्म फेडेड अवे और थर्ड फॉर्म इसका फेडेड अवे होगा। यानी फेड में डी लग जाएगा सेकेंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी। दोस्तों, जो सेंटेंस आ रहा है वो है आर्टिफिशियल ब्यूटी फेड्स अवे वन डे। यानी जो आर्टिफिशियल यानी जो कृत्रिम जो सुंदरता होता है या होती है वह जो है कि एक दिन गायब हो जाती है, वह एक दिन ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अब आपके स्क्रीन पर चौथा वर्ड है और वो है कम अक्रॉस, संयोग से मिलना। संयोग से कहीं कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई टकरा गया, मिल गया, उससे पाले पड़ गए, है ना, हम लोग बोलते हैं ना पाला पड़ गया उससे। तो उसी पे मैंने एक सेंटेंस आपको दिया है और इसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कम अक्रॉस का केम अक्रॉस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कम अक्रॉस हो जाएगा। अब जो सेंटेंस है वो है आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ फूल्स। देखिए, सेकेंड फॉर्म है केम अक्रॉस। फिर से मैं बता रहा हूँ, कम अक्रॉस, केम अक्रॉस, कम अक्रॉस। आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ फूल्स इन माई लाइफ, वन ऑफ देम ही वॉज। मैंने अपने जीवन में कई मूर्खों से मिला, कई मूर्ख मुझे संयोग से मिले, वन ऑफ देम ही वाज, उनमें से वह एक था। यानी मुझे अपने जीवन में कई मूर्खों से पाला पड़ा और उस लिस्ट में वह भी था। इसका ये मतलब हुआ वन ऑफ देम ही वॉज। पांचवा जो फ्रेजल वर्ब आपके सामने है वो है पुट ऑफ, PUT
POFF, पुट ऑफ माने स्थगित करना। सेकेंड फॉर्म भी इसका पुट ऑफ ही होगा दोस्तों, और थर्ड फॉर्म भी इसका पुट ऑफ ही होगा। अब जो सेंटेंस आपके सामने आ रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। ड्यू टू कोरोना वायरस द मीटिंग वॉज पुट ऑफ साइन डाई, यानी कोरोना वायरस के कारण मीटिंग जो है कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये पैसिव वॉइस में साइन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, ठीक है। अब है छठा वर्ड जो है वो है सेट फोर्थ, ACTFORTH। सेट फोर्थ का मतलब होता है प्रकट करना, स्पष्ट करना या व्यक्त करना भी होता है इसका मतलब दोस्तों। और मैंने जो सेंटेंस लिखा है उसे आप सुनिए, लेकिन इसका मैं सेकंड फॉर्म आपको बता दूं। सेट फोर्थ का सेट फोर्थ ही सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म भी सेट फोर्थ ही होता है। सेंटेंस है दोस्तों, आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई व्यूज़ ओवर दिस वेरी सेंसिटिव इशू। मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू जो है, सेंसिटिव इशू मतलब संवेदनशील मुद्दे पर मैं अपना विचार प्रकट करना चाहता हूँ, मैं अपना विचार स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अपना विचार स्पष्ट करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू है तो चाहता हूँ नहीं, मैं चाहूँगा। आई वुड लाइक टू पुट फोर्थ माई व्यूज़, यानी मैं अपना विचार प्रकट करना चाहूँगा ओवर दिस वेरी सेंसिटिव इशू, इस बहुत ही माने जो है संवेदनशील मुद्दे पर। दोस्तों अब जो आपके स्क्रीन पर है वो है सातवां वर्ड है कॉल ऑफ, CALL कॉल ऑफ, OFF। कॉल ऑफ का मतलब होता है वापस लेना। सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा कॉल्ड ऑफ और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका कॉल्ड ऑफ। यानी जो सेंटेंस मैंने लिखा है उसको आप देखिए। एज सुन एज द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स वर फुलफिल्ड, ज्यों ही या जैसे ही कामगारों के डिमांड्स जो थे, जो मांग थे, जैसे ही फुलफिल कर दिया गया, यानी फुलफिल यानी पूरा कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ, यानी स्ट्राइक जो है, हड़ताल जो है कि वापस ले लिया गया। ये पैसिव वॉइस है, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। एज सुन एज द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स वर फुलफिल्ड द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। ज्यों ही मतलब वर्कर जो थे उनके डिमांड्स को ज्यों ही फुलफिल कर लिया गया तो स्ट्राइक जो था वो वापस ले ली गई। दोस्तों आठवां जो है फ्रेजल जो वर्ड, यहाँ जो वर्ड आपको दिख रहा है डाई आउट, ये जो फ्रेजल वर्ब है वो है डाई आउट। सेकंड फॉर्म में डी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी डी आ जाएगा डाई में, ठीक है, जिसका मतलब होता है ख़त्म होना या लुप्त होना। जो सेंटेंस मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी आर डाइंग आउट। बहुत सारे कस्टम्स यानी बहुत सारे रीति रिवाज और ट्रेडिशंस जो हैं, परंपराएं जो हैं कि समाज के ख़त्म हो रहे हैं। नौवां है साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए। मैंने अभी एक कोरोना वायरस वाले सेंटेंस में मैंने यूज़ करा था साइन डाई को, मैं दोबारा से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ड्यू टू कोरोना वायरस ऑल द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड, साइन डाई यानी ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण ऑल द ऑफिसेज विल रिमेन क्लोज्ड, साइन डाई यानी कोरोना वायरस के कारण सारे जो ऑफिसेज हैं, सारे जो कार्यालय हैं वो अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे। दोस्तों अब जो है 10वां जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपके स्क्रीन पे नॉक आउट, KNOCKOUT। इसका सेकंड फॉर्म नॉकड आउट हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी नॉकड आउट हो जाएगा, हरा देना या गिरा देना। सेंटेंस है, मैंने लिखा है मिस्टर मोदी नॉकड आउट ऑल हिज ओपोनेंट्स इन द इलेक्शन। मोदी ने अपने सारे विरोधियों को इलेक्शन में हरा दिया या गिरा दिया, पराजित कर दिया। दोस्तों आज भर इतना ही, लेकिन मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। और दोस्तों मैं आपको आज एक टास्क भी देने वाला हूं। कल मैं आपका क्लास नहीं लूँगा, संडे में मैंने आप लोगों को छुट्टी दे दिया है, लेकिन टास्क क्या है वो आप सुनिए। संडे से लेकर के मंडे तक आपको क्या करना है, ये अगला वीडियो अपलोड होने से पहले तक आपको क्या करना है। मैंने 5 क्लासेज लिए हैं आपके वोकैबुलरी के, वो सारे क्लासेज से एक एक वर्ड आपको निकालने हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो 5 वर्ड से आपको जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आकर के 5 सेंटेंसेज आपको बना के चले जाने हैं। ये आपका जो है टास्क है और ये बिल्कुल आप करेंगे दोस्तों, क्योंकि यदि आप इसको आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बिल्कुल इसका लाभ होगा। आप सेंटेंस बनाएं, गलत बनाएं, सही बनाएं, जैसे भी बनाएं, आपने सारे जो वर्ड्स हैं
चाहे वो इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, कोई भी वर्ब्स हैं या कोई और एडजेक्टिव, कुछ भी मैंने जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, एक एक वर्ड से 5 दिन के क्लास से एक एक वर्ड से आपको सेंटेंस बना करके कमेंट बॉक्स में आपको देना है दोस्तों। और मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल का पूरा प्रचार प्रसार करें, क्योंकि अभी मैं वोकैबलरीज़ पढ़ा रहा हूँ और वोकैबलरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वोकैबलरीज़ दे रहा हूँ, आप बिल्कुल एकदम बने रहेंगे इस चैनल के साथ, मेरे साथ। और आप लोग जो भी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं वो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आइए आप लोग। मेरा यूज़र नेम है दीपक सिन्हा _2020। यदि आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा वहाँ पर जो यूज़र नेम है वो है दीपक सिन्हा 2020। आप बिल्कुल हमारे फेसबुक पोस्ट से जुड़िए। आप दीपक सिन्हा के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है, आप बिल्कुल वहाँ पर आएँ दोस्तों और नई नई चीज़ों को सीखें। मेरा यही इरादा है कि ताकि मैं आप लोगों को कुछ सिखा सकूं और आप लोग भी बिल्कुल सीखिए। मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप लोग सीखिए दोस्तों, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, शेयर रुकना नहीं चाहिए, शेयर कीजिए। मैं कल फेसबुक लाइव आऊँगा 2 बजे, 2 बजे आप मुझे फेसबुक पर भी सुन सकेंगे। और मैं अब अपना क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।